जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, पहली जानकारी मैंने थंबनेल में लिखी हुई है। खुशखबरी, स्पर्श से डीए एरियर का भुगतान शुरू। 4 महीने का क्रेडिट मैसेज। क्या भुगतान शुरू हो गया है? स्पर्श के द्वारा डीए का एरियर भुगतान शुरू हो गया। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे एक कमेंट किया और उसमें लिखा कि मुझे स्पर्श की तरफ से 4 महीने का डीए का एरियर मिला है। तो दोस्तों, इसी पर बात करेंगे आगे। क्या स्पर्श की तरफ से आपको 4 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? साथ ही साथ जो पेंशनर ने मैसेज किया वो मैसेज भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर बात करेंगे डीएडीआर के एरियर के बारे में। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी की वेबसाइट पे एक छोटी सी चीज अपडेट हुई है 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की। अब क्या चीज अपडेट करी है 8 सीपीसी ने, इसकी पूरी जानकारी दूंगा 8 सीपीसी की वेबसाइट दिखाकर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा रिटायरमेंट के बाद पेंशन से रिकवरी करना कानूनी गलत है। जी हाँ दोस्तों, एएफटी का एक ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर की पेंशन में से कोई रिकवरी नहीं करी जा सकती। अगर एक्सेस रिकवरी करी गई है तो फिर वो एक्सेस रिकवरी पेंशनर्स को लौटानी पड़ेगी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। तो क्या है पूरा ऑर्डर, आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, सबसे पहले आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, लाइक करना मत भूलेगा और हाइप भी करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, तो उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है एक पेंशनर ने। क्या लिखा है? नमस्कार सर जी, मैं हवलदार रमणीक दास, आपको सूचित करना है कि स्पर्श से मेरे खाते में 4 महीने का डीए का एरियर आ गया है अभी। जी दोस्तों, ये उन्होंने मुझे दोपहर को मैसेज किया था। तो दोस्तों, क्या स्पर्श की तरफ से आपको 4 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल रहा है? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि स्पर्श की तरफ से अभी किसी भी पेंशनर को, किसी भी फैमिली पेंशनर को 4 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया गया है। अभी स्पर्श भुगतान नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ पेंशन का भुगतान करेगा, वो भी 30 अप्रैल को। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे स्पर्श की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर मिला है। जरा आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देगा, क्या आपको स्पर्श की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर मिला या नहीं मिला? कमेंट में जरूर बताएगा, ताकि दूसरे पेंशनर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि स्पर्श की तरफ से अभी कोई भुगतान नहीं करा गया है 4 महीने के डीएडीआर का। वो पे किया जाएगा मई के शुरुआत में, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये कंफ्यूज हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि नहीं मिला है, बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा खुशखबरी, बढ़ गई तारीख 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख थी 30 अप्रैल 2026, और काफी संगठन, कर्मचारी संगठन 8 सीपीसी को कह रहे थे, वेतन आयोग को कह रहे थे कि तारीख को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन अपलोड किए जा सके 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। तो आखिरकार पे कमीशन ने कर्मचारी संगठनों की बात सुन ली है और 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, तारीख थी 30 अप्रैल 2026 की, यानी कि कल की थी। अब दोस्तों इस डेट को बढ़ा के 31 मई 2026 कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी 8 सीपीसी की वेबसाइट है। अब आप यहां पर अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं 31 मई 2026 तक,
या फिर उससे पहले। अब कर्मचारियों को, पेंशनर्स को काफी टाइम मिल गया है अपना ज्ञापन जमा करने के लिए, क्योंकि काफी कर्मचारी संगठन कह रहे थे कि टाइम बहुत कम है, अभी तो हमारा ज्ञापन तैयार नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है ज्ञापन जमा करने में, 8CPC की वेबसाइट पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से पे कमीशन ने यह फैसला लिया कि अब आप 31 मई 2026 तक अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे जो टाइम है, जो डेट है दोस्तों, उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया। अब 31 मई 2026 लास्ट डेट हो गई है अपने ज्ञापन जमा करने की। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स इस 31 मई 2026 संडे। पहले 30 अप्रैल 2026 थी, अब हो गई है 31 मई 2026। अब दोस्तों आप आराम से बैठकर अपना ज्ञापन बना सकते हैं और 8CPC की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों लास्ट डेट 30 अप्रैल नहीं है, अब है 31 मई 2026। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन से रिकवरी करना कानूनी गलत है। जी हाँ दोस्तों एक ऑर्डर है AFT का, ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर है। इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आपकी पेंशन में से रिकवरी करी जाती है तो फिर वो रिकवरी आपको दोबारा वापस मिल जाएगी, वो भी विद इंटरेस्ट, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें, रिटायरमेंट के बाद पेंशन से रिकवरी, जानिए आपका अधिकार। रिटायरमेंट के बाद पेंशन से रिकवरी करना कानूनी गलत है, खासकर जब कर्मचारी की कोई गलती या फिर फ्रॉड ना हो। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में पैसा वापस करना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। जी हाँ दोस्तों, AFT आपके हक में है। अगर गलती से रिकवरी हो गई है और अगर पैसा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के पास गया तो वो पैसा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पूरे ब्याज के साथ आपको वापस देगी। यानी इसमें पेंशनर की फैमिली, पेंशनर की कोई गलती नहीं है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन में से रिकवरी कर ली गई। तो दोस्तों पूरा सूद समेत पूरे ब्याज के साथ वो पैसा आपको वापस किया जाएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। हाल ही में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, 8 साल बाद की गई रिकवरी को गलत ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 5 साल की रिकवरी हो, 6 साल की हो या फिर 8 साल बाद कोई रिकवरी करी हो, जितने साल की भी रिकवरी उन्होंने बाद में करी होगी तो उसपे ब्याज सहित वो आपको पूरा पैसा लौटाया जाएगा। बिना नोटिस पेंशन से पैसा काटना अवैध। जी हाँ दोस्तों, कई बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोई नोटिस नहीं देती, डायरेक्ट वो आपकी रिकवरी करने शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है पेंशनर को कि मेरी तो कोई रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, जो भी आपकी रिकवरी करी गई होगी, चाहे कभी भी करी होगी, तो दोस्तों पूरा ब्याज लगा के आपको वो रिकवरी वापस करी जाएगी, चाहे बैंक हो चाहे स्पर्श हो। 46,704 की पूरी राशि वापस करने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक पेंशनर थे, एक कर्मचारी थे जिनकी पेंशन में से रिकवरी हो रही थी, तो दोस्तों पूरा ब्याज के साथ अब वो रिकवरी इनको वापस करी जाएगी, इन पेंशनर को। तो दोस्तों पूरी रिकवरी थी 46,704 रुपए की। ये ऑर्डर है AFT का, इसमें ऐसे लिखा है। साथ ही साथ दोस्तों 6% ब्याज भी मिलेगा इन पेंशनर को। तो दोस्तों कानून का सिद्धांत है कि अगर एक्सेस पेमेंट आपकी गलती से नहीं हुआ है, यानी कि पेंशनर की कोई गलती नहीं है, फैमिली पेंशनर की कोई गलती नहीं है, अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती की वजह से अगर कोई रिकवरी करी जा रही है आपकी पेंशन में से, तो दोस्तों पूरी रिकवरी वापस करनी होगी आपको, अब वो भी विद इंटरेस्ट 6%। तो सरकार आपसे जबरन रिकवरी नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, एक तो बिना नोटिस दिए आपकी रिकवरी नहीं कर सकते, और अगर गलती से बैंक की तरफ से, स्पर्श की तरफ से अगर रिकवरी करी है तो वो पैसा फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को आपको लौटाना पड़ेगा। तो किन लोगों को फायदा मिल सकता है, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हो गए, डिफेंस के पेंशनर हो गए, जवान हो गए, पेंशनर जिनकी पेंशन से कटौती हो रही है उनको भी फायदा मिलेगा। ऐसे सभी कर्मचारी जिनसे बिना गलती के रिकवरी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती से पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा रिकवरी करी जा रही है, वो भी बिना नोटिस दिए आपको, तो दोस्तों उनको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, वो भी 6% ब्याज के साथ। अगर आपकी पेंशन में से पैसा काटा गया तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल तरीके से कोर्ट में जाकर आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपकी बात पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी नहीं सुनती। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया एक AFT का ऑर्डर कि इसमें इस तरीके से एक पेंशनर को पूरी पैसा दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं उस पर आपको जरूर जानकारियां दूंगा आगे।
वीडियो बना के। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको अक्सर मिलती रहती हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और इससे संबंधित कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।